तो क्या हाल चाल है दोस्तों। आज जो है हम आपके करने वाले हैं फॉर्मूले स्टार्ट। जो एक्सेल के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, वो आज से आपका स्टार्ट हो रहा है। और जैसे जैसे हम फॉर्मूलेज करते रहेंगे तो समझ लेना आपका एक्सेल का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एक्सेल में मेनली क्या होता है कि आपको डेटा बनाना आना चाहिए, डेटा को कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए, कमेंट डालना आना चाहिए, फॉर्मेट करना आना चाहिए, फिल्टर लगाकर अगर कुछ निकालना है तो वो आना चाहिए। डेटा पर जो है आपका हाथ बैठा होना चाहिए, एक्सेल में कैसे इधर उधर जाना है, नीचे ऊपर जाना है, सेलेक्ट करना है सबको। ये सब चीज़ें तो हमने ऑलरेडी कर ली है। लिखने का तरीका क्या है, एरियल करना है, कौन सा साइज रखना है, कलरिंग हो गया, बोल्ड हो गया, फॉर्मेट पेंटर हो गया, रैप टेक्स्ट हो गया, मर्ज एंड सेंटर हो गया, सब कुछ हमने सीख लिया है। यानी कि अब जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है कि हमें अब फॉर्मूले सीखने ताकि हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर पाएं जिसके लिए एक्सेल जाना जाता है। एक्सेल को सिर्फ डेटा डालने के लिए नहीं यूज़ किया जाता, मेनली इसमें ऐसे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसको यूज़ कर आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को आप कर सकते हैं। जो मैंने फॉर्मूलेज लिखे थे आपके कोर्स के डिस्क्रिप्शन में, वो सारे फॉर्मूलेज मैं आपको एक के बार एक करवाने वाला हूँ। सबसे पहला जो फॉर्मूला लिखा गया था वो लिखा गया था काउंट, यानी आपको काउंट करना है। समझ रहे हैं, आपको काउंट करना है। क्या काउंट करना है मालूम नहीं तो कोई बात नहीं, कोई भी फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो आप इक्वल टू का साइन डालेंगे और इक्वल टू का साइन डालने के बाद जो भी फॉर्मूले का नाम है वो आप लिखेंगे। फॉर्मूले का नाम होता है काउंट। जो भी फॉर्मूले का नाम है वो आप डालेंगे। काउंट जैसे मैंने टाइप करा, एक फॉर्मूला आ रहा है काउंट में, काउंट भी है, काउंट ए भी है, काउंट ब्लैंक है, काउंट इफ है, काउंट इफ्स है। मैंने जो है आपके पर्टिकुलर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सिर्फ काउंट लिखा था और काउंट ए लिखा था। पर जितने भी फॉर्मूले होंगे मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। काउंट का क्या मतलब है, देखो जैसे आप काउंट में ऐसे करते हैं ना, टैब प्रेस करते हैं, जैसे ही आप काउंट के ऊपर एरो लेकर आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर, यानी कि कितनी ऐसी सेल है जिसके अंदर नंबर हैं, वो आपको ये बताता है। अगर आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका मतलब फॉर्मूला खुल गया और आप यहाँ पर वैल्यूज डाल सकते हैं। वैल्यूज का मतलब जैसे आपने ये सेलेक्ट करा, कॉमा डालकर आपने दूसरा सेलेक्ट करा कोई भी सेल, फिर आपने तीसरी सेल सेलेक्ट करी, आपने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। अब यहाँ पर ये जो है 1 दिखा रहा है, यहाँ पर जो है 1 दिखा रहा है, ये मतलब F2, F वाला कॉलम सेकंड रो, D4, तो D और 4 A आ रहा है, और D8, तो दो में तो अल्फाबेट है ना, नंबर तो एक ही में आ रहा है। तो जो मैंने 3 सेलेक्ट करी सेल उसमें से नंबर एक ही वाली सेल में था तो इसलिए इसने 1 दिखा दिया। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप जो है 1 2 3 ऐसे कर कर आप देख रहे हैं, एक एक इंडिविजुअली सेल में डाल रहे हैं। आप चाहें तो पूरा रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी काउंट लिखा, ब्रैकेट डाला और आपने पूरा का पूरा रो या कॉलम जो भी सेलेक्ट करने कर दिया। जैसे देखो मैंने नीचे तक सेलेक्ट कर दिया, जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं पूरा मैंने कॉलम ही सेलेक्ट कर दिया, F कॉलम। हाँ एक काम करते हैं, पूरा F सेलेक्ट कर देते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, बिल्कुल नीचे तक मैंने प्रेस कर दिया तो F इज टू F हो गया। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया तो आ रहा है 40, यानी मैंने सेलेक्ट क्या करी है, रेंज मैंने ये सेलेक्ट करी है ऊपर से लेकर नीचे, यानी कि पूरे 10,48,576 सेल मैंने सेलेक्ट कर दी है और फंक्शन लगाया इक्वल टू काउंट, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ इस पूरे के पूरे कॉलम में कितनी ऐसी सेल है जिसके अंदर नंबर आ रहे हैं। तो नंबर आ रहे हैं, ये देखिए आप यहाँ पर 34 सेल्स हैं जिसमें नंबर आ रहे हैं, फिर एक सेल खाली आ रही है और उसके बाद जो है 6 सेल ऐसी आ रही है जिसमें नंबर आ रहे हैं, तो टोटल 40 हो गया। यानी इस पूरे कॉलम में जो मैंने सेलेक्ट करा 40 ऐसी सेल है जिसके अंदर नंबर आ रहे हैं। ये काउंट के फॉर्मूले का काम होता है। यहां पर जो है बैक आ जाते हैं जरा और काउंट ए की बात करते हैं। ये काउंट ए क्या काम करता है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। चाहे यहां पर कोई नंबर हो चाहे कोई करेक्टर हो, काउंट ए लिख दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, चाहे कोई नंबर हो चाहे कोई करेक्टर हो, काउंट ए का रोल है कि भैया जितने भी आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर रेंज, माउस से आप टिक लगा सकते हैं, उसके बाद ड्रैग कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पर एक बार आ गया है जो लाइन मूव कर रही है, और अब सेलेक्ट कर लो, चाहे करेक्टर हो चाहे नंबर हो, जिस सेल में वैल्यू है वो ये काउंट करेगा। टोटल आ गया 160 इक्वल टू काउंट ए। सर हम करेंगे क्या इसका, अरे मैं आपको फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, कई बार आपको पता लगे यूज आ गया, समझ रहे ना आप, अभी यूज में नहीं आ रहा है, अभी सिर्फ फॉर्मूला सीख रहे हैं, बट इसकी एप्लीकेशन भी हम सीखेंगे। यानी कि मैं आपको 4-5 केस स्टडीज भी देने वाला हूँ जिसमें एक्चुअली में हम लोग डेटा पर काम करेंगे जो इंडस्ट्री में यूज होता है। काउंट ए का क्या काम है, यहाँ लिखा हुआ है काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, तो वही यहाँ पर किया गया है।
काउंट ए का फॉर्मूला मैंने लगाया और C2 से लेकर F42 तक मैंने सेलेक्ट करा, पूरा का पूरा एक रेंज सेलेक्ट करा, जिसमें पता लगता है कि 160 ऐसी सेल है जहां पर कुछ ना कुछ एंट्री हो रखी है। अच्छा सर, एक काम करते हैं, काउंट ए और यहां पर ये सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं 0, क्योंकि भैया इस सेल में जो है कहीं पर कोई भी एंट्री नहीं है, ये खाली सेल है, इसके लिए काउंट ए में इसका कोई भी जवाब नहीं आएगा। काउंट ए का मतलब है ऐसी सेल जिसमें नंबर है वो बताइए हमें, ऐसी सेल जिसमें कुछ ना कुछ एंट्री हो रखी है वो सेल के नंबर बताइए, कितनी ऐसी सेल्स है, तो वो यहाँ पर आपको पता लग गया। अब एक और आपका फॉर्मूला होता है काउंट, बैक आ जाइए, काउंट ब्लैंक। ये एक्चुअली में जो काउंट करता है ना, ये काउंट करता है कितनी ब्लैंक सेल आपने सेलेक्ट करी है। यानी मान लो मैंने ये सेलेक्ट कर क्लोज करा तो 24 ब्लैंक सेल यहाँ पर आ गया, सेलेक्ट करी है आपने। सर ऐसा क्यों आ गया? क्योंकि मैंने ब्लैंक ही सेलेक्ट करी है, बट ये आप फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब मान लेते हैं बहुत बड़ा डेटा है और आपको फाइंड आउट करना है इस पूरे के पूरे डेटा में कहीं ब्लैंक सेल तो नहीं आ रही है, तो फिर आप उस डेटा को ऐसे सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए, आप नीचे नीचे तक ले जाएंगे, क्लोज करेंगे ब्रैकेट, एंटर करेंगे, तो आपको पता लगेगा अरे यार इस पूरे डेटा में दो तो ब्लैंक सेल आ रही है। पूरे डेटा में डी से लेकर ई तक, डी ई से लेकर नीचे तक दो ऐसी सेल है जो ब्लैंक आ रही है। फिर आप चेक करेंगे अच्छा यार ब्लैंक तो नहीं, हाँ ये रही, देखो ब्लैंक सेल आ रही है। क्योंकि बहुत जगह पर जो है हमें ब्लैंक सेल्स को हटाना होता है, तो वहां पर ये फॉर्मूला आप काम कर सकते हैं देखने के लिए भैया ब्लैंक सेल कहाँ है कहाँ नहीं है। और देखते हैं काउंट के क्या रोल हैं। बस काउंट के ये 3 ही फंक्शन है जो मुझे करवाने थे, बाकी जो काउंट इफ है और काउंट इफ्स है वो हम यूज करते हैं जब आपको कोई कंडीशन लगानी होती है कि काउंट करो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अदरवाइज काउंट ना करो। तो इसे आप तब यूज कर सकते हैं जब हम इक्वल टू इफ और एल्स का फंक्शन सीखेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं। आज मैंने आपको काउंट का फंक्शन सिखा दिया। काउंट के साथ मैंने आपको सम का फंक्शन मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। अगर आपको सम करना है इसका तो आप इक्वल टू सम लिखेंगे, रेंज को सेलेक्ट करेंगे जिसका आप सम करना चाहते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका सम आ जाएगा। अगर आप ऊपर वैल्यू चेंज करेंगे तो अपने आप ही यहाँ पर नीचे वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 72,000 है, बट अगर मैं यहाँ पर 73,000 करूँगा तो ऑटोमेटिकली नीचे जो है वैल्यू चेंज हो गई। अभी कंट्रोल Z कर देते हैं। ये था सम का फॉर्मूला। अगर आप किसी डेटा का एवरेज लेना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको आज ही की क्लास में सिखाने वाला हूँ। कि मान लेते हैं यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं और आप देखना चाहते हैं यार इन सभी का एवरेज क्या है, यानी कि एवरेज एनुअल सैलरी कितनी है। तो मैंने एवरेज का फंक्शन यूज करा, ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट में सेलेक्ट करूंगा भैया कौन से नंबर है जिसका मुझे एवरेज देखना है। मैंने यहाँ सबको सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, मैंने यहाँ पर एंट्री प्रेस करी तो निकल कर आया 1,16,400 एवरेज है। अब मैं इसको मैनुअली भी करने की कोशिश करूंगा। सर मैनुअली आप कैसे करेंगे? देखिए ऐसे करेंगे, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, सारी सेल मैंने सेलेक्ट कर ली और एंटर करा तो यहां पर आ गया भैया टोटल जो है सैलरी कितनी है। अब ये जो टोटल सैलरी आई है ये कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की आई है वो आपको पता है, 40 एम्प्लॉयज़ की आई है। तो अगर मैं इसको इक्वल टू डालकर सेलेक्ट करूं और डिवाइड कर दूं 40 से, सारे फॉर्मूले इक्वल टू से शुरू होते हैं, तो 1,16,400 आएगा। बट यही चीज़ मैंने फॉर्मूले से डायरेक्टली कर दी, इक्वल टू एवरेज डाला, सेलेक्ट करा रेंज को और उसका एवरेज मेरे पास आ गया। ये भी मैंने आपके कोर्स के डिस्क्रिप्शन में लिखा था, आपको सिखाना है तो काउंट सिखा दिया, आपको काउंट सिखा दिया, एवरेज सिखा दिया, सम सिखा दिया। अब मैक्सिमम मिनिमम भी आपको आज की क्लास में सिखाएंगे और बाकी फॉर्मूले हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये जो पूरी सेल्स आ रही है इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है पता है आपको? ये तो एवरेज आ गया। अब देखना है कि भैया इस पूरी की पूरी जो सैलरी की रेंज है, ये जो सैलरी पर मंथ आ रही है, इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है, यानी सबसे हाईएस्ट सैलरी कौन सी है जो लोगों को दी जाती है। तो अगेन मैंने इक्वल टू फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम है मैक्स। ये आपको याद होने चाहिए फंक्शंस कौन से आप यूज करना चाहते हैं। ब्रैकेट आपने ओपन किया, उसके बाद आपने कहा भैया इन सेल्स में मुझे देखना है, ये जो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ इस पूरे कॉलम में मुझे देखना है कौन सा नंबर ऐसा है जो मैक्सिमम है। तो पता लगा अच्छा 15,000 ऐसा है जो मैक्सिमम है। 15,000 से ऊपर का कोई अमाउंट यहाँ पर नहीं होगा। आप चाहें तो फिल्टर में जाकर भी देख सकते हैं। फिल्टर कैसे लगाते हैं मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। यहाँ तो कुछ ही अमाउंट्स आ रही है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, क्योंकि एक ही अमाउंट जो है बार बार रिपीट हो रही है। जैसे हमने डेटा बनाया था तो 15,000 से ऊपर की अमाउंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 15,000 को किसी एक 15,000 को 16,000 बना दूँ तो देखिए एवरेज भी चेंज हो गया, मैक्सिमम भी चेंज हो गया। मैक्सिमम 16,000 हो गया ना। अब अगर मैं इसको 17,000 कर देता हूँ, ये 8,000 को 17,000, मैक्सिमम चेंज हो गया, एवरेज चेंज हो गया, टोटल भी चेंज हो गया होगा।
नीचे का जो टोटल आ रहा है ना, ये टोटल भी चेंज हो गया होगा। तो ऐसे होता है। अगर आपको मिनिमम देखना है, इस पूरी की पूरी जो रेंज है इसमें मिनिमम क्या है पूरा डेटा रेंज में, तो आप मिनिमम का फंक्शन यूज करेंगे जिसका फॉर्मूला है इक्वल टू MIN मिनिमम। और फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे या देखते हैं इस पूरे के पूरे जो रेंज है इसमें मिनिमम क्या आ रहा है। तो मिनिमम है 6000। यदि मैं किसी 6000 को या किसी भी अमाउंट को 6000 से कम कर दूं, जैसे कि यहाँ 9500, इसको अगर मैं 500 ही कर दूं तो मिनिमम कितना हो गया 500। मैक्सिमम चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैक्सिमम तो 17000 ही है। मिनिमम चेंज हो गया, एवरेज चेंज हो गया, क्योंकि एवरेज तो सबके सम को डिवाइड किया हमने 40 से, उसके बाद जो है एवरेज आया है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके बहुत काम आती है। एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, टोटल का फंक्शन है इक्वल टू सम। ये आपको खुद से प्रैक्टिस करने होंगे तो आप बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएंगे। टोटल हो गया, मिनिमम, मैक्सिमम हो गया। अब यहाँ पर काउंट भी कर लेते हैं। काउंट कर रहे हैं कितने सेल्स में नंबर है। वैसे नंबर छोड़िए ना, वैल्यू काउंट कर लेते हैं कितने सेल्स में वैल्यू है। काउंट ए, ये जो है करीब करीब आपकी 40 सेल्स हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जो है एवरेज निकाल कर वैसे भी देख सकते हैं। देखो, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स जिसमें वैल्यू आ रही है, तो 1,16,700 यहाँ भी वही आ रहा है। आज हमने जो फॉर्मूले सीखे हैं उसमें आपका सम का फॉर्मूला सीख लिया, मैक्सिमम सीख लिया, मिनिमम सीख लिया, एवरेज सीख लिया, काउंट सीख लिया। काउंट में काउंट ए भी सीख लिया, काउंट ब्लैंक भी सीख लिया। अब जो इफ का फॉर्मूला है वो इफ का फॉर्मूला, सम इफ का फॉर्मूला, सम इफ का फॉर्मूला, काउंट इफ का फॉर्मूला, वो इफ एल्स वाले फॉर्मूले जो है हम नेक्स्ट क्लास से सीखेंगे। और 1 से 2 क्लास में वो कंप्लीट करने के बाद फिर आपको वी लुकअप, एच लुकअप, ट्रिम, कॉन्कैटिनेट, प्रॉपर और बहुत सारे और फंक्शंस आपको सिखाऊंगा। वो फंक्शंस अगर आपको आ गए तो डेफिनेटली आप एक्सेल में अच्छा खासा काम कर सकते हैं। और उसके बाद जो है पाइवट टेबल लगाना, हाइपरलिंक्स लगाना, कोई ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना, कोई डेटा इंपोर्ट करना, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे एक्सेल में, जिससे आपकी आगे की राह बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।